ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे। प्रिय भक्तजनों, आज गंगा दशहरा के दिन आइए सुनते हैं गंगा दशहरा से जुड़ी पौराणिक कथाएं। प्रेम से बोलें गंगा मैया की जय हो। क्या आप जानते हैं कि अयोध्या के सूर्य वंश में एक ऐसा भी समय आया था जब एक राजा के 60,000 बेटों को एक ही पल में जिंदा जलाकर राख कर दिया गया था। ये ऐसा भयानक श्राप जिसने पूरे सूर्य वंश को हिलाकर रख दिया। 3 पीढ़ियों तक राजाओं ने राजपाट छोड़ दिया, जंगलों में भूखे प्यासे तड़पे, लेकिन हार नहीं मानी। ये गाथा सिर्फ माँ गंगा के धरती पर आने की नहीं है, ये गाथा है इंसानी जिद की, अटूट भक्ति की और एक ऐसे तप की जिसने स्वर्ग के देवताओं और साक्षात महादेव को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। आज हम सुनेंगे राजा सगर के जन्म की रहस्यमयी कथा से लेकर अंशुमान के संघर्ष और राजा भगीरथ की उस घोर तपस्या की संपूर्ण अमर कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि ऐसी दिव्य कथा आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इस महागाथा की शुरुआत होती है त्रेता युग से भी बहुत पहले, अयोध्या के राजा बाहु के समय से। राजा बाहु बड़े प्रतापी थे, लेकिन उनके शत्रुओं है और ताल जंग वंश के राजाओं ने कपट से उनका राज्य छीन लिया। राजा बाहु अपनी 2 रानियों के साथ जंगल की ओर भाग गए। बुढ़ापे और दुख के कारण राजा बाहु की जंगल में ही मृत्यु हो गई। उस समय उनकी एक रानी गर्भवती थी, लेकिन यहीं पर एक भयानक षड्यंत्र हुआ। राजा की दूसरी रानी ने ईर्ष्या के वश में आकर उस गर्भवती रानी को खाने में गर यानी धीमा जहर दे दिया। उनका मकसद था कि बच्चा पेट में ही मर जाए और सूर्य वंश का अंत हो जाए, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। वह सती रानी अपने पति के शव के साथ सती होने जा रही थी। तभी वहाँ महर्षि और आए। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि रानी के गर्भ में एक महान चक्रवर्ती सम्राट पल रहा है। उन्होंने रानी को सती होने से रोका और अपने आश्रम ले आए। आश्रम में समय आने पर बालक का जन्म हुआ। चूंकि वह बालक जन्म से ही अपनी माँ के पेट में उस जहर यानी गर के साथ जीवित रहा था, इसलिए महर्षि औरव ने उसका नाम रखा गर यानी जहर के साथ जन्मा हुआ। यही बालक आगे चलकर इतिहास का सबसे प्रतापी राजा सगर बना। उन्होंने बड़े होकर अपने पिता के सारे शत्रुओं को परास्त किया और फिर से अयोध्या पर विजय पताका फहराई। राजा सगर की 2 रानियां थीं, केसिनी और सुमति। महर्षि के आशीर्वाद से केसिनी को एक पुत्र मिला जिसका नाम था असमंजस, और दूसरी रानी सुमति को एक तुम्बा यानी गर्भपिंड मिला, जिसमें आगे चलकर 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। राजा सगर के ये 60,000 बेटे अत्यंत बलशाली, पराक्रमी, लेकिन बहुत अभिमानी थे। जब राजा सगर बूढ़े होने लगे तो उन्होंने पूरी पृथ्वी पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का एक दिव्य घोड़ा छोड़ा गया, जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी राजा सगर के उन 60,000 बेटों पर थी। यज्ञ का घोड़ा जहाँ जहाँ से गुजरता, राजा सगर की शक्ति बढ़ती जाती। ये देख स्वर्ग के राजा इंद्र घबरा गए। इंद्र को लगा कि अगर राजा सगर का ये यज्ञ पूरा हो गया तो वे स्वर्ग पर चढ़ाई कर देंगे और इंद्र का सिंहासन छीन लेंगे। इंद्र ने एक कुटिल चाल चली। उन्होंने रूप बदला और यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया। इंद्र उस घोड़े को लेकर
सीधे पाताल लोक पहुँचे, जहाँ महर्षि कपिल भगवान विष्णु के ध्यान में लीन थे। इंद्र ने चुपके से उस घोड़े को महर्षि कपिल के आश्रम में उनके ठीक पीछे बांध दिया और खुद वहां से गायब हो गए। उधर जब यज्ञ का घोड़ा गायब हुआ तो राजा सगर क्रोध से कांप उठे। उन्होंने अपने 60,000 बेटों को आदेश दिया, पूरी पृथ्वी को खोद डालो, लेकिन मेरा घोड़ा ढूंढ कर लाओ। पिता की आज्ञा पाकर उन अभिमानी राजकुमारों ने पूरी पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया। उनके इस कृत्य से धरती के जीव जंतु त्राहि त्राहि कर उठे। खोदते खोदते वे पाताल लोक तक पहुंच गए। पाताल लोक में चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन दूर उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। जब वे पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महर्षि कपिल ध्यान में बैठे हैं और उनके पास ही उनका यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ है। घमंड में चूर राजकुमारों ने आओ देखा न ताओ, वे चिल्लाने लगे, यही है वो चोर जिसने हमारे पिता का घोड़ा चुराया है। इस ढोंगी साधु को पकड़ लो। उन्होंने महर्षि कपिल पर हथियार तान दिए और उनका घोर अपमान करने लगे। हजारों वर्षों से गहरे ध्यान में डूबे महर्षि कपिल की समाधि राजकुमारों के शोर से टूट गई। जैसे ही महर्षि ने अपने नेत्र खोले, उनकी आंखों से क्रोध की ऐसी भयंकर प्रलयंकारी दिव्य अग्नि निकली कि 60,000 राजकुमारों को संभलने का एक पल भी नहीं मिला। चीख पुकार मच गई और देखते ही देखते कुछ ही सेकेंड के भीतर वे सभी 60,000 राजकुमार जलकर राख के ढेर में बदल गए। पूरा पाताल लोक शमशान बन गया। जब बहुत दिनों तक राजकुमार वापस नहीं लौटे तो राजा सगर चिंता से व्याकुल हो गए। तब उन्होंने अपने पोते अंशुमान, जो बहुत ही सदाचारी और पराक्रमी थे, उसको घोड़े और अपने चाचाओं की खोज में भेजा। अंशुमान उसी रास्ते से पाताल लोक पहुँचे। वहाँ का नज़ारा देखकर अंशुमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ उनके 60,000 चाचाओं की राख के ढेर पड़े थे। अंशुमान वहीं बैठकर रोने लगे। तभी उनकी नज़र महर्षि कपिल और उनके पास बंधे घोड़े पर पड़ी। अंशुमान ने अपने चाचाओं जैसी गलती नहीं की। वे अत्यंत विनम्र थे। अंशुमान ने महर्षि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर रोते हुए स्तुति करने लगे। अंशुमान की विनम्रता देखकर महर्षि कपिल का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारे चाचाओं ने मेरा अपमान किया था, जिसका फल उन्हें मिला, लेकिन तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। ये घोड़ा ले जाओ और अपने दादा का यज्ञ पूरा कराओ। अंशुमान ने रोते हुए पूछा, हे ऋषिवर, क्या मेरे इन अभागे चाचाओं की आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी? क्या ये हमेशा इसी प्रेत योनि में तड़पते रहेंगे? महर्षि कपिल ने करुणा भाव से कहा, इनके पाप बहुत बड़े हैं, इसलिए लौकिक जल से इनका उद्धार नहीं हो सकता। यदि तुम किसी तरह स्वर्ग से साक्षात माँ गंगा को धरती पर ले आओ और गंगा का पवित्र जल इस राख को छू ले, तो तुम्हारे 60,000 चाचाओं के सारे पाप धुल जाएंगे और वे सीधे स्वर्ग लोक को चले जाएंगे। अंशुमान घोड़ा लेकर लौटे। राजा सगर का यज्ञ पूरा हुआ। कुछ समय बाद राजा सगर की मृत्यु हो गई। अब अंशुमान राजा बने, लेकिन उनके मन में हर समय अपने पूर्वजों की मुक्ति का विचार चलता रहता था। उन्होंने अपने बेटे दिलीप को राजपाट सौंपा और खुद हिमालय चले गए। वर्षों तपस्या करने के बाद भी वे गंगा को नहीं ला सके और प्राण त्याग दिए। उनके बाद राजा दिलीप ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन वे भी असफल रहे और बीमारी के कारण वीर गति को प्राप्त हुए। अब सूर्य वंश के सिंहासन पर बैठे राजा भगीरथ। भगीरथ के कोई संतान नहीं थी और उन पर अपने 60,000 पूर्वजों के उद्धार का भारी कर्ज था।
भगीरथ ने एक भीषण प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं माँ गंगा को इस धरती पर नहीं ले आता, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। राजा भगीरथ गोकर्ण तीर्थ में जाकर बैठ गए। उन्होंने ऐसी कठोर तपस्या शुरू की जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, महीनों तक वे केवल हवा पीकर रहे। फिर उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर सूर्य की तपन को झेला। उनकी तपस्या की गर्मी से तीनों लोग कांपने लगे। अंततः उनकी इस अविश्वसनीय जिद और भक्ति को देखकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी अपने हंस पर सवार होकर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, उठो भगीरथ, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? भगीरथ ने कांपती आवाज में हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस माँ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर भेज दीजिए, ताकि मेरे पूर्वजों की राख पवित्र हो सके और उन्हें मोक्ष मिल सके। ब्रह्मा जी ने कहा, भगीरथ, मैं गंगा को भेजने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम जानते हो कि जब गंगा स्वर्ग से पूरी रफ्तार से पृथ्वी पर गिरेंगी तो पृथ्वी उसका वेग बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पूरी पृथ्वी फट जाएगी और पाताल में समा जाएगी। इस ब्रह्मांड में केवल एक ही शक्ति है जो गंगा के उस भयानक वेग को रोक सकती है, और वो है भगवान शिव। तुम्हें अब महादेव को प्रसन्न करना होगा। अब भगीरथ ने शिव जी को मनाने के लिए तपस्या शुरू की। महादेव तो भोलेनाथ हैं, वे प्रसन्न हो गए। उधर स्वर्ग में माँ गंगा को थोड़ा अहंकार था कि मेरा वेग कौन रोक पाएगा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन माँ गंगा पूरे अहंकार और भयंकर वेग के साथ स्वर्ग से सीधे नीचे गिरी। लेकिन सामने कौन खड़ा था? स्वयं महाकाल। शिव जी ने मुस्कुराते हुए अपनी जटाएं खोल दी। गंगा जैसे ही शिव जी के सिर पर गिरी, शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं के जाल में ऐसा उलझाया कि गंगा का सारा अहंकार चूर हो गया। वो लाख कोशिशों के बाद भी शिव जी की जटाओं से बाहर नहीं निकल पाई। भगीरथ आगे आगे रथ पर चल रहे थे, पीछे पीछे कल कल करती माँ गंगा। रास्ते में जन्म ऋषि का आश्रम आया, जिसे गंगा जी बहा ले गईं। ऋषि ने गुस्से में पूरी गंगा को पी लिया। भगीरथ के फिर से माफ़ी मांगने पर ऋषि ने गंगा को अपने काम से बाहर निकाला, इसलिए गंगा का एक नाम जाह्नवी भी है। अंत में माँ गंगा पाताल लोक पहुँची, जहाँ भगीरथ के 60,000 पूर्वजों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा के पावन जल ने उस राख को छुआ, सारे राजकुमार मुक्त हो गए और उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जिस दिन ये चमत्कार हुआ, उसी दिन को आज हम गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि गंगा दशहरा के दिन जो भी इंसान नियम पूर्वक गंगा जी में या अपने घर के नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करता है, उसके 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इन 10 पापों में शामिल है बिना अनुमति किसी की वस्तु लेना, हिंसा करना, पराये पुरुष या स्त्री के साथ गलत संबंध, कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, फालतू की बातें यानी बकवास करना, दूसरे की संपत्ति हड़पने की इच्छा रखना, दूसरों का बुरा सोचना, गलत संगत या नास्तिकता। गंगा दशहरा के सबसे ज़रूरी नियम जो आपको ज़रूर करने चाहिए, इस दिन आप जो भी काम करें उसकी संख्या 10 होनी चाहिए। अगर आप गंगा स्नान कर रहे हैं तो 10 डुबकियाँ लगाएं। इस दिन दान का फल 1000 गुना मिलता है। इस दिन 10 चीज़ों का दान करना चाहिए। आपको 10 ब्राह्मणों को या ज़रूरतमंदों को 10 चीज़ें दान करनी चाहिए, जैसे 10 फल, 10 पंखे,
10 घड़े, 10 छाते या 10 प्रकार के अनाज। इस दिन माँ गंगा का पूजन करते समय उन्हें 10 दीपक जलाकर अर्पित करें, 10 फूल चढ़ाएं। अगर आप गंगा नदी नहीं जा सकते तो निराश ना हो। सुबह नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और ओम नमो गंगाए विश्वरूपिण्य नारायण्य नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए स्नान करें। तो दोस्तों, ये थी भगीरथ के त्याग और माँ गंगा के धरती पर अवतरण की वो महान गाथा। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, वो हमारी संस्कृति की आत्मा है जो सदियों से हमारे पापों को धोती आ रही हैं। इस गंगा दशहरा पर माँ गंगा से अपने पापों की क्षमा मांगे और जीवन में एक नया और धार्मिक रास्ता अपनाएं। तो बोलिए हर हर गंगे, जय जय गंगे।